कि आपने किडनैपिंग को व्यावहारिक बना दिया। मैंने नहीं बनाया व्यवहारिक, आज भी वही व्यवहारिकता का काम गवर्नेंस। मैंने आपको जीता जागता उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं आज वो पर्चा, देखिए अगर आप कानून व्यवस्था के लिए लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है, एक एंकर होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आपके साथ खड़े नहीं रहूंगी। शक्ति सिंह यादव जी, बिहार में लॉ कानून का राज रहे, इसके लिए तो हम दोनों लड़ेंगे, और जो सरकार है उससे लड़ेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इस वक्त ये पूरी पर्ची को पढ़ के, पहली नहीं वो तो 5 सितंबर की पर्ची को पढ़ के नीरज जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसी में घपला कर लिया है। अब मैं डिबेट को शुरू करूं शक्ति जी, बस आपकी इजाजत से शुरू करूं, उससे पहले मेरे 2 और मेहमान, कुंतल जी भी यहाँ पर बैठे हुए। कुंतल जी, सब कुछ सुन लिया आपने, चाहे वो किडनैपिंग हो कि हत्या हो कि लूट हो कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, इस वक्त निजाम नहीं नजर आ रहा है नीतीश बाबू के कंट्रोल में। रूबिका जी, नीरज जी ने आपको कुछ तथ्य बताए। आजकल बिहार के नेता प्रतिपक्ष एक बहुत भारी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। सुबह उठते हैं, कहीं से एक ट्वीट उन्हें दे दिया जाता है और नेता प्रतिपक्ष जो कि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, बिना उस ट्वीट को देखे सुने रीट्वीट कर देते हैं और पूरी की पूरी पार्टी उसके इर्द गिर्द उसको डिफेंड करने में लग जाती है। सुबह आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको पूरा अधिकार है, अगर बिहार में अपराध बढ़ रहा है तो आप उस पर उठाएं सवाल, परंतु जब नेता प्रतिपक्ष मनगढ़ंत बातों के साथ सवाल उठाएंगे, नेता प्रतिपक्ष एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में कानून और व्यवस्था पे तेजस्वी यादव जी सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आप 15 साल 1990 से 2005 आपकी पार्टी की सरकार और कोइंसिडेंटली आपके माता पिता मुख्यमंत्री, उस समय बिहार में जो हालात थे, हाई कोर्ट को कह देना पड़ा था कि भाई बिहार में जंगल राज आ गया है। पहले आप उस जंगल राज के लिए बिहार की जनता से माफी मांगे। बिहार में उस वक्त जो चीजें हुई थी, बात कर रहे हैं शक्ति जी, अपहरण को तो इनके समय में उद्योग का दर्जा मिल गया था, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन बिहार में आपका राज था और बिहार में अपहरण को लगभग सामाजिक रूप से उद्योग का दर्जा मिल गया था। कुंतल जी कह रहे इंडस्ट्री बन गई थी किडनैपिंग की। मैं नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं है, मैं इनकी जानकारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के एक खास अंचल के उनके व्यवहार पर यह टिप्पणी की, लेकिन सेंटर होम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन सरकार पे टिप्पणी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हमें है, तो गवर्नमेंट के अंदर वो सारी बातें एक अंचल पर टिप्पणी थी। आप पूरी चीजों को जानने की कोशिश, नैरेटिव सेट किया आपने कहा उद्योग, अरे अपहरण उद्योग बात चल रहा है भैया। अरे आज तक आपने स्टेशन मास्टर के हत्यारे को ढूंढ नहीं निकाला, सबको छोड़ना पड़ गया। इतना हाई प्रोफाइल वो मर्डर था, सारे हाथ जा रहे थे उन लोगों के पास जो सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा देते हैं। कौन है रुपेश के हत्यारा, बताया इन्वेस्टिगेशन के अंदर में। कोर्ट में क्यों नहीं गया, क्यों कहा गया कि लिपि सिंह के मामले में क्यों चुप्पी साधी गई? 3 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, क्या एक सवालों का जवाब देना पड़ेगा? क्या जवाब दीजिए कुंतल जी। रूबिका जी, शक्ति जी, आप जब तथ्यों को बता रहे हैं तो ये भी तथ्य बताएं कि उन 15 सालों में बिहार में 118 नरसंहार हुए थे। 118 नरसंहार, हजारों लोग आपके शासनकाल में जातीय संघर्ष में बलि चढ़ गए थे। आप गुनहगार हैं उन अनाथ बच्चों के, उन विधवाओं के जो आपके यहाँ नरसंहार में अनाथ और विधवा हुए। और मैं आपको याद दिला देता हूँ शक्ति जी, चंपा विश्वास के ये अपने आप में भारत के इकलौता केस था। नहीं शक्ति जी, जवाब देना होगा। एक IAS अधिकारी आपके बिहार में काम कर रहे और उनकी पत्नी, उनकी माता और उनकी बेटी के साथ आपके MLA के करीबी रिश्तेदार वर्षों तक बलात्कार करते आते हैं। उस बात की माफी आपको माननी होगी। शिल्पी गौतम, शिल्पी गौतम क्या हुआ? आप लोग यही तो कर रहे हैं, एक एक केस लेकर जो बैठे हुए हैं, दोनों
भाव रुक जाइए। नहीं रुबिका जी, अमीर आयोग शक्ति जी किसने किया? हाँ, ये तो जांच मैं कह रही हूँ आप लोगों को इसीलिए तो बुलाया है, कर लीजिए ना डिबेट। मैं तो ये जानना चाहती हूँ और बिहार की जनता भी ये जानना चाहती है कि आपका शासन कि इनका शासन कौन सा है कुशासन, किसकी बात हो रही है? और मैं कैसे तय करूं सर? ये तो जनता को तय करना है। कुशासन सुशासन कौन सा है ये मुझे बता दीजिए। जवाब को देना पड़ेगा ना। आप दोनों एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं ना। जवाब को देना पड़ेगा बेलारी जी, बेलारी जी जवाब को देना पड़ेगा ना। बेलारी जी उन 118 नरसंहारों के लिए सुनिए सर, एक थर्ड एम्पायर भी ना। सुमन जी बस आपके पास, लेकिन बेलारी जी गांधी को अपने पार्टी में मिलाया है। गांधी की तरह उनकी छवि है सुनील पांडे, वो गांधी हैं, वो मिला दिया बीजेपी। देखिए ये जो जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं ये ईमानदारी से कहें कि हम ठान लें कि उनको घोषित क्रिमिनल हैं, लोग क्रिमिनल हैं, उनको पार्टी में नहीं लेना है। हम टिकट भी नहीं देंगे, अगर हैं तो निकाल देंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रुबिका जी, ईमानदारी की बात यही है कि अभी क्राइम बढ़ा है, इसमें कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन अभी भी जो लालू राबड़ी का राज था, जो पियर साइकोसिस रहता था, अभी वो नहीं पहुंचा है, वो नहीं है। रात में भी घूमने पर डर नहीं लगता है वो, लेकिन क्राइम बढ़ा है, बहुत बड़ा है, अनसेफ मतलब हो गया है पटना तक, लेकिन वो अभी फियर साइकोसिस नहीं है जो लालू राबड़ी के 15 साल में करेंगे, वो वैसा नहीं है, अभी भी वैसा नहीं है। रात में आदमी शादी ब्याह में गया, कहीं गांव में भी गांव चला जाए, वो अभी नहीं है, जबकि लालू राबड़ी के राज में ऐसा नहीं था, नहीं जाता था, जहाँ था वही सो जाना है। बताइए शक्ति जी। बिल्कुल, मैं इनको खिलाड़ी जी ने जो बातें उठाई, रुबिका जी उस जमाने में कम्युनिकेशन का कितना अभाव था, जाने आने में रात, जो लोग रात के डर, क्या पटना में लोग घूमते नहीं थे? हम लोग पटना में घूमते नहीं थे क्या? कौन लोग पटना में 12 बजे थे ना? नहीं, इनोसेंट पीपल कौन पटना में? बोलने के लिए बोल देंगे अलग बात है, पटना में घूमता था। हम एक सवाल पूछा, एक ईमानदारी से एक बात उन्होंने कह दी,